रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हाँ, ओके। अभी विजिबल है मेरा स्क्रीन? यस। ओके। तो यस। ओके ओके। सो यहाँ पे हम आते हैं टेबल परमिशन के बारे में बात कर रहे थे। तो टेबल परमिशन क्या होता है कि अपने पास अगर जैसे मान लो कि हमारे पास एक टेबल है जिसका नेम है अकाउंट। डेटाबेस में अपने पास एक टेबल है, उसी टेबल का यूज करके हम कुछ डेटा यूज कर रहे हैं अपने पावर पेजेस में। तो इसी का मतलब ये होता है कि इस टेबल का हम परमिशन दे सकते हैं उसको, कि अगर कोई भी यूजर है, अगर कोई भी यूजर है वो इस टेबल में रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, या तो फिर अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपेंड टू कुछ भी हमें करवाना है तो हम इसी टेबल के थ्रू करवा सकते हैं। तो टेबल परमिशन का आपको इतना आइडिया अभी नहीं आएगा। वो मैं अगर आपको लाइव पे अगर एक बार पूरा का पूरा सिस्टम कैसे मैनेज होता है वो सब हमें देखना है ना, तो फिर इसका आपको एक आइडिया आ जाएगा कि टेबल परमिशन को कैसे यूज हो, टेबल परमिशन का यूज कैसे होता है। और एक है कि साइट विजिबिलिटी, जैसे मैं आपको बोल रहा था फर्स्ट जब हम ये वेबसाइट पे हम आए थे, तो उसके पहले मैंने आपको बोला था कि पब्लिक और प्राइवेट। तो पब्लिक का मतलब होता है कि एनीवन विद द लिंक कैन व्यू द साइट। कोई भी यूजर इस लिंक से एक्सेस कर सकता है, एनीवन। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि ओनली पीपल विथ अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रोल एंड द पीपल यू चूज हियर कैन एक्सेस द साइट। मतलब जितने लोगों को मैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ से एक्सेस दूंगा, उतने ही यूजर इस साइट को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि पब्लिक मतलब कोई भी, प्राइवेट मतलब कि मैं चाहूँ उतने। अपने पास दो ही रोल है, या तो फिर कोई, या तो फिर मैं चाहूँ उतने। मैं चाहूँ मतलब कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर है वो इस साइट को जिसने क्रिएट किया है और इस साइट का जिसके पास एडमिन का रोल है, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि एडमिन का रोल कैसे होता है, क्या होता है और कहाँ से हम यूज कर सकते हैं। तो वही वही पर्सन सिर्फ यहाँ पे दे सकता है एक्सेस, और उसी लोगों को दे सकता है जो वो यहाँ पे जिस जिसको वो उसको देना है। बाद में आता है मोबाइल। मोबाइल में आता है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मोबाइल में प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन क्या होता है कि अपने पास एक रिस्पॉन्सिवनेस जैसा ऑटोमेटिकली एक पूरा का पूरा साइट है वो दिख जाता है मोबाइल में। अगर मैं यहाँ पे आपको साइट दिखाऊंगा मेरे ये पीसी के स्क्रीन में, तो यहाँ पे ये साइट पूरा बहुत बड़ा दिखेगा, और मतलब पूरे जो भी कंपोनेंट है वो एक सीक्वेंस में दिखेंगे, लाइक द हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में। और यहाँ पे अगर मैं प्रोग्रेसिव वेब एप्स इसको इनेबल करता हूँ, और अगर मैं इसी साइट को अगर मोबाइल में देखता हूँ और इसी साइट को मैं मोबाइल में भी यूज करना चाहता हूँ, तो उस साइट में यहाँ पे अगर आप मोबाइल में यूज करोगे, और अगर ये PW है, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रोग्रेसिव वेब, शॉर्ट फॉर्म है प्रोग्रेसिव वेब एप्लीकेशन का। तो इसका जैसे ही आप इनेबल करोगे और इसको सिंक और सबमिट करोगे, तो उसके बाद में प्रोग्रेसिव वेब ऐप है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा अपनी साइट के साथ। और इसमें अपने साइट के साथ जैसे ही इनेबल होगा, तो फिर अगर मैं मोबाइल में अगर ये साइट ओपन कर रहा हूँ, तो वहां पे मुझे एक डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा कि अगर आपको कुछ मोबाइल में ये साइट डाउनलोड करना है, अगर आप यहाँ पे यस करके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो हमें वो PW है जो प्रोग्रेसिव वेब ऐप है वो क्या करेगा कि अपने मोबाइल में एक लाइक देख एप्लीकेशन की तरह एक डेस्कटॉप बना देगा, और उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपना साइट लोड हो जाएगा। तो ये होता है प्रोग्रेसिव वेब ऐप का। बाद में आता है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में भी है चैटबॉट, क्लाउड फ्लोस, एक्सटर्नल एप्स। एक्सटर्नल मतलब कि हमारे पास अभी रिसेंटली पावर पेजेस में जो भी माइक्रोसॉफ्ट का जो भी डेवलपर्स है उसने क्या किया कि दो एक्सटर्नल ऐप को यहाँ पे इनेबल करवा दिया।
तो इसका भी हम ओ भी यूज कर सकते हैं, उसी वजह से इसका मेन बेनिफिट हो गया। तो ये दो ऐप है ना बहुत काम के है, तो जैसे डॉक्यूसाइन है और स्ट्राइप्ड है। अभी डॉक्यूसाइन क्यों यूज होता है? डॉक्यूसाइन जैसे कि हमें डिजिटल सिग्नेचर करवाना है, जैसे जैसे मान लो कि अपना कोई आधार कार्ड अपलोड कर रहा है, और जैसे ही अपलोड करता है और हमें ऐसा है कि इस आधार कार्ड पे कोई भी या तो फिर इसमें अगर हम कुछ मैनेजर का मैनेज कर रहे हैं, या तो फिर वो जो जिस यूजर का आधार कार्ड है उसके पास सिग्नेचर करवाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डॉक्यू साइन के थ्रू हम उसको मेल कर सकते हैं कि आपके पास ये आधार कार्ड आपने डाला है, तो आप ये आधार कार्ड पे आप सिग्नेचर करो, और इसी आधार कार्ड को सबमिट करोगे तो ऑटोमेटिक वो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है कि वो ऑटोमेटिक अपने पास वो आधार कार्ड जैसे ही सबमिट होता है सिग्नेचर के साथ तो अपने पास आ जाता है। तो यही इसका बेनिफिट है डॉक्यूसाइन का। तो दूसरा होता है स्ट्राइप। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी है इस पे कि स्ट्राइप क्यों यूज होता है और है क्या। टू इनेबल अ डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम मतलब कि जैसे अपने पास गूगल पे है, रोजर पे है, फोन पे है, वैसे ही हम जैसे कि हम एक पावर पेज में एक साइट बना रहे हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट का कुछ सेलिंग कर रहे हैं, या तो फिर कुछ हेडफोन बेच रहे हैं, या फिर कुछ डिजाइनर कपड़े, या तो फिर वैसा कुछ बेच रहे हैं, या तो फिर कुछ सेलिंग कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमें हमें क्या करना पड़ता है कि पेमेंट लेना पड़ता है यूजर से। जैसे मान लो कि आप अगर परचेस कर रहे हो कोई भी आइटम, तो आपको क्या करना पड़ता है कि उसी वेबसाइट पे आपको पेमेंट करना पड़ता है, बाद में वो लोग आपका ऑर्डर है वो कंफर्म करके आपके पास शिपमेंट में डालेंगे और बाद में आपके पास आएगा। तो ये जो प्रोसेस में जो पेमेंट का सिस्टम होता है ना, वो मैनेज करता है ये स्ट्राइप। अगर अगर आप स्ट्राइप का कॉन्फ़िगरेशन कोई भी वेबसाइट में अगर कस्टम करना चाहते हो, तो मिनिमम 80 से 100 घंटे के हिसाब से लग जाता है टाइम। बट अगर इसी टाइप को अगर हम पावर पेजेस में यूज कर रहे हैं, तो यही सिंपली हो जाएगा 10 या तो फिर 15-20 घंटे में। तो यही ये मेन बेनिफिट होता है कि हम कितना 80 घंटे या तो फिर 50 या तो 60 घंटे का काम है 60 अराउंड, तो हम वो इतना सेव कर सकते हैं। और अगर चाहो तो ऐसा है कि अगर क्लाइंट के पास से भी ऐसा हो सकता है कि टाइम का कुछ कम आ रहा है और वैसा हमें उसको शॉर्ट में देना है, तो फिर हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं जो वो भी फंक्शनैलिटी है उसका। और दूसरा आता है कि क्लाउड फ्लो। तो क्लाउड फ्लो की हम बात करें, तो क्लाउड फ्लो में क्या होता है कि क्लाउड फ्लो जैसे आपने बोला था कि पावर ऑटोमेट का कुछ नॉलेज है, तो वही पावर ऑटोमेट हम ऑटोमेशन का सिस्टम हम यहाँ पे बिठा सकते हैं कि ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ तो इस यूजर को ऑटोमेटिकली मेल चला जाना चाहिए कि आपका जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो गया है, आपके पास 10 या 15 दिन में आपके पास कुछ मेल आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो यही ऑटोमेशन प्रोसेस होता है यहाँ पे क्लाउड फ्लो से। और एक ऑप्शन आता है चैटबॉट का। तो चैटबॉट में क्या होता है कि अगर आप मतलब किसी भी वेबसाइट पे जाओगे जहाँ आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसी वेबसाइट पे से, तो उसी वेबसाइट पे आपको एक साइड में यहाँ पे नीचे अगर आप देखोगे ना ये साइड के नेविगेशन, तो यहाँ पे आपको एक जैसे वो क्वेश्चन मार्क या तो फिर कुछ कोई पर्सन का फोटो दिखा के यहाँ से पूछा है कैन आई हेल्प यू और समथिंग लाइक। अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होता है साइड में, और यहाँ पे पूछते हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अगर आप बाद में कुछ अपना जो भी इश्यू है वो या तो फिर कुछ आंसर देना है आप दे सकते हो, और बाद में जैसे सबमिट कर दो तो फिर आपके उससे अपनी डिटेल लेता है और बाद में वो आपको कांटेक्ट करता है। तो वही पूरा का पूरा सिस्टम हम यहाँ से वो भी हम मैनेज कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा हमें बनाना नहीं पड़ता है, ये हम यहाँ पे सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम बना सकते हैं, और वो भी ये एआई के पावर में। जैसे कि एआई क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि वो ऑटोमेटिकली रीड करता है, डेटा की अंडरस्टैंडिंग लेता है, और उसका का पूरा वो एआई मैनेज कर लेता है। तो वही हम यहाँ पे मेन बेनिफिट उठा सकते हैं, और इसका टाइम वो हम इतना कम कर सकते हैं कि हम पूरा का पूरा शॉर्ट टाइम में यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, और आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप बताओ। अभी तो कुछ नहीं है, बट मैं थोड़ा वर्क करूंगा
और बाद में कुछ होगा तो अगले सेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। अभी तो और कुछ आपको आपको कितना एक्सपीरियंस है ये पावर पेजेस में? 4-5 राउंड है। ओके ओके। आई और गेस आर यू फ्रॉम गुजरात, राइट? या यस। आई एम ऑल्सो फ्रॉम गुजरात, जूनागढ़। व्हाट अबाउट यू? सही है, ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं भी हूँ सूरत गुजरात से। ओके ओके। तो माधुरी, आपको कुछ डाउट्स है इसमें या फिर नहीं, आज तो कुछ डाउट्स नहीं है, सब कुछ हम्म, साफ है। ठीक। मतलब अभी हम थोड़ा सिंपली जा रहे हैं, और इतना मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इतना हार्ड भी नहीं है, और यहाँ पे जो यूआई लेवल है वो पूरा सिंपल है। बट अगर हम डेटा के साथ हम मैनेज करेंगे तो फिर थोड़ा धीरे धीरे हार्ड आता जाएगा, और उसको हम जी। इजी वे में हम कंप्लीट कर सकेंगे। तो यही अपना ठीक। टारगेट रखते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कि समझ में हाँ, नहीं आया ठीक है कुछ जी, भी वैसा पूछ कुछ। लेती हूँ। हाँ वो जी। आपका आपका नंबर मिलेगा? हर्ष या रौनक, क्या नाम है आपका? नहीं, वो आपको व्हाट्सएप में ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं ना? मेरे पास अभी नहीं है। व्हाट्सएप पर ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं। एक एक ही मिनट ना। ओके, तो ये जो आपका जो भी बातचीत है वो हम वो आदित्य के साथ कर लेंगे, और उसके बाद हम आपका जो भी आपका इश्यूज है, और जो भी आपको ग्रुप्स और वैसा कुछ है क्रिएट करवाना है, तो फिर हम वो डायरेक्ट ओके मैं उसके साथ, अगर आप उसके साथ बात करोगे तो वो भी आपको करवा देगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर ये तो आपको क्या कुछ मेरा, हाँ, हाँ आपके पास से थोड़ा फ्यूचर में भी काम रहेगा तो क्या, इसलिए आपको कांटेक्ट करना था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर आप उसको बोलो कि मेरे साथ या तो फिर ग्रुप क्रिएट कर दे, या आपको कुछ डाउट्स है तो आप उसको पूछ लो। तो ओके वहाँ ओके। हाँ, एक ठीक है। और अगर